अगर आपको भी इसी वर्ष नीट 2024 के एग्जाम में अपेयर होना है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चों, कई बार जब आप नीट या जेई जैसे एंट्रेंस एग्जाम के एग्जाम दे रहे होते हैं तो होता क्या है कि कोई क्वेश्चन हमारे सामने ऐसा आ जाता जिसमें कुछ फॉल्ट होती है और अब अपन को समझ ही नहीं आ रहा होता कि यार इसका आंसर क्या टिक करें। कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन इनसफिशिएंट होता है, उसमें डाटा पूरा प्रॉपर नहीं होता, तो हम समझ नहीं आ रहा होता अब क्या करें। या कई बार ऐसा होता है यार कि क्वेश्चन तो सही है पर आंसर कोई नहीं है, हमने जो आंसर निकाला हमारा आंसर सही है पर एक भी आंसर वो मौजूद ही नहीं है। या कई बार ऐसा होता कि क्वेश्चन भी सही है, आंसर भी है, लेकिन आंसर एक से ज्यादा है। अब सिंगल चॉइस क्वेश्चन है यार, क्या आंसर टिक करें, तो मोटा मोटा क्वेश्चन में कोई फॉल्ट हो। तो बच्चों, ऐसा अगर होता है आपके नीट 2024 के एग्जाम में या पहले कभी भी हुआ है तो बच्चों को बोनस मार्क्स अलॉट किए जाते हैं। लेकिन यहां पर यह बात ध्यान रखनी है कि ये बोनस मार्क्स सभी बच्चों को नहीं मिलते हैं, सिर्फ कुछ ही स्टूडेंट्स को मिलते हैं। तो बच्चों, मैं आपका अपना अंकित सर इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि एनटीए के 2024 नीट एग्जाम में बोनस रूल्स क्या हैं, ताकि आपके सामने कोई ऐसा क्वेश्चन आए तो आप पूरा प्रॉपर्ली डिसाइड कर पाएं और आपको उसका पूरा एडवांटेज मिले और मार्क्स मिले और अच्छे से आप सेलेक्ट हो जाएं। यही तो यार हम लोगों की चाहत है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। बच्चों, पहले तो आपको पता होना चाहिए आपके पेपर में 4 पार्ट्स होते हैं। जो आपका नीट 2024 का पेपर आएगा उसमें 4 पार्ट्स होंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी और जूलॉजी। और ये चारों ही पार्ट में 2 सेक्शन होंगे, एक सेक्शन ए, सेक्शन बी। जो सेक्शन ए होगा उसमें 35 क्वेश्चन दिए होंगे और पूरे 35 के 35 आपको करने होंगे। जो सेक्शन बी होगा इसमें 15 क्वेश्चन दिए होंगे, इसमें आपको 10 क्वेश्चन ही मात्र करने होंगे। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। कई बार क्या होता, आप लोगों को सेक्शन बी में ज्यादा क्वेश्चन आ रहे होते हैं तो आप ज्यादा क्वेश्चन कर देते हो, या गलती से किसी कारण में मान लो आपने 12 क्वेश्चन कर दिए। तो याद रखिएगा, शुरुआत के 10 ही कंसीडर किए जाएंगे। तो ये चालाकी मत करना कि यहां 10 से ज्यादा क्वेश्चन कर दो, 10 ही करना, ठीक। अब बड़ी बारीक तरीके से मैंने आपके लिए बोर्ड पर लिख भी रखा है और बहुत आसान शब्दों में आपको समझा दूंगा। पहला केस, मान लीजिए आपके एग्जाम में कोई क्वेश्चन आया और वो क्वेश्चन ऐसा है जिसमें कि मोर देन 1 ऑप्शन करेक्ट, एक से ज्यादा आंसर सही है। मान लो कोई क्वेश्चन आ गया उसमें ए और बी आंसर सही है, तो बेटा आपको मार्क्स तब मिलेंगे जब आपने एक भी करेक्ट आंसर चुना होगा। मतलब उन बच्चों को मार्क्स भी मिलेंगे जिन्होंने ए टिक किया होगा और उन बच्चों को मार्क्स भी मिलेंगे जिन्होंने बी टिक किया होगा। लेकिन अगर आप इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं तो आपको कोई आंसर नहीं मिलेगा। यानी एग्जाम में कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसके आपको 2 आंसर लग रहे हो तो मिनिमम एक आंसर तो सही वाला टिक ही कर दो ताकि तुम्हें एग्जाम में मार्क्स मिल जाए। केस नंबर 2, मान लो ऐसा कोई क्वेश्चन आ गया जिसमें कि सारे ऑप्शन करेक्ट हैं, जिसमें सारे ऑप्शन करेक्ट हैं, ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट, ए भी सही है, बी भी सही है, सी भी सही है और डी भी सही है। तो बेटा फिर से वही बात है, जिसने अटेम्प्ट किया होगा उसको ही मार्क्स मिलेंगे। है तो ये बोनस क्वेश्चन, सिंगल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं नीट में, लेकिन जिसने एक भी आंसर अटेम्प्ट किया होगा उसी को मार्क्स मिलेंगे। और केस नंबर 3 है नन ऑफ द ऑप्शंस करेक्ट। मान लो कोई ऐसा क्वेश्चन आ गया जिसमें एक भी आंसर सही नहीं है या क्वेश्चन ही रॉन्ग था, डाटा इनसफिशिएंट था, मतलब डाटा कुछ ऐसा था जिससे आंसर निकाला ही नहीं जा सकता था, या क्वेश्चन ऐसा आ गया जो सिलेबस से ही बाहर था, मतलब एनटीए ने एक्सेप्ट किया और उसको ड्रॉप ही कर दिया कि नहीं भाई इस क्वेश्चन को नहीं मानते। तो सेक्शन ए में +4 फॉर एवरीवन वेदर अटेम्प्टेड और नॉट। यानी अब फर्क नहीं पड़ता कि आपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है या नहीं किया है। यानी एनटीए यहां पर मतलब अपनी गलती एक्सेप्ट करता कि हाँ भाई क्वेश्चन तो रॉन्ग है, तो सभी बच्चों को मार्क्स मिलने चाहिए, ठीक। अब सेक्शन बी का सिनेरियो समझिए। बेटा जो सेक्शन बी है उसमें केस 1 और केस 2 तो ऑलरेडी सेम है। जो अंतर आता है वो बेसिकली सिर्फ केस 3 में आता। यानी इफ नन ऑफ द ऑप्शंस करेक्ट, अगर कोई आंसर करेक्ट नहीं है, रॉन्ग क्वेश्चन है या क्वेश्चन को ड्रॉप कर दिया गया, तो बेटा यहां पर थोड़ा सा मामला अलग है। +4 उन्हीं लोगों को मिलेंगे जिन लोगों ने अटेम्प्ट किया होगा। कहने का मतलब सेक्शन ए में अगर कोई रॉन्ग क्वेश्चन आता है तो सभी बच्चों को मार्क्स मिलेंगे, जबकि सेक्शन बी में कोई रॉन्ग क्वेश्चन आता है तो सबको मार्क्स नहीं मिलेंगे इस क्वेश्चन के, सिर्फ उन्हीं बच्चों को मिलेंगे जिन्होंने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया होगा। तो बच्चों ये थे बोनस रूल्स। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे। एक बार पूरा प्रॉपर तरीके से वीडियो देख लीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दीजिए ताकि सभी लोग अलर्ट हो जाएं और अच्छे से उनको जानकारी हो जाए। बाकी अच्छे से मेहनत करें और हम सबकी यही प्रार्थना है ईश्वर से कि आप इस बार अच्छे कॉलेज में जाएं जो भी तुमने सोचा है। थैंक यू बच्चों।